इमरान हाशमी के फिल्म गैंगस्टर के फेमस यानी गाना है या अली गाकर युवाओं के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले जुबीन गर्ग का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक यह है कि सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग के दौरान हादसा हुआ और इसी के चलते उनकी जान चली गई। जुबीन यूं तो अचानक दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद जो शोक की लहर है वो उसकी चर्चा भी है और पूरी इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि फेवरेट सिंगर को याद कर जो 52 साल के मशहूर सिंगर हैं जुबीन गर्ग, उन्हें याद कर उनके फैन भी काफी मायूस हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी सामने आई कि सिंगापुर पुलिस ने उन्हें समुद्र से बचाया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अब इंटेंसिव मेडिकल केयर मिलने के बावजूद भी डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके, जबकि सिंगापुर में इस जो फेस्टिवल है इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेट ने जुबीन को निधन के खबर पर दुख जताया है। साथ में पार्थिव शरीर सिंगापुर से असम लाया जाएगा 20 सितंबर को और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखते हैं कि जुबीन गर्ग का निधन एक भयानक त्रासदी है। उनकी आवाज ने एक पीढ़ी को परिभाषित किया और उनकी प्रतिभा सचमुच बेजोड़ थी। उन्होंने असमिया संगीत के परिदृश्य को एक नया आकार देने के लिए व्यक्तिगत त्रासदी को पार किया। उनकी जो दृढ़ता है और साहस है एक अमिट छाप छोड़ी है, वे हमारे दिलों और दिमाग में हमेशा जीवित रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और लोकसभा के सदस्य हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि जुबीन गर्ग के निधन पर शोक जताया उन्होंने और साथ में लिखा कि उनकी अचानक मौत ने प्रशंसकों को बहुत ही दुखी किया है। जैसे भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री में एक गहरा खालीपन छूट गया है। असम नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के फैंस अपने सबसे प्रिय कलाकारों में से एक जुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। कई यूजर्स ने उन्हें श्रद्धांजलि और संवेदनाएं भी भेजी हैं। अब कौन है जुबीन गर्ग, इसकी बात करें तो जुबीन गर्ग भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने अपने करियर में असमी, बंगाली, हिंदी भाषा के फिल्मों और म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने इस 3 के अलावा 40 और भी भाषा में गाना गाए थे। कन्नड़, नेपाली, सिंधी, संस्कृति, खासी, मणिपुरी, इंग्लिश भाषाएं भी इन सारे में लिस्ट में शामिल थी। जुबीन गर्ग का जन्म मेघालय के तुरा राज्य में एक असमी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। म्यूजिक डायरेक्ट उन्होंने कंपोज भी किया और इसके अलावा उनके पिता मोहिनी बोर ठाकुर एक मैजिस्ट्रेट भी थे और वो खुद सिंगर भी बने। उनके जो बहन है जोगरी, वो एक्ट्रेस थी, उनका भी निधन 2002 में एक कार एक्सीडेंट के दौरान हो गया था। गर्ग ने 2002 में ही फैशन डिजाइनर गरिमा साकिया से शादी की थी। करियर की बात करें तो उन्होंने करियर में कई सारे ऐसे कीर्तिमान भी स्थापित किया है। 1992 में जुबीन गर्ग प्रोफेशनल सिंगर बने थे। उन्हें वेस्टर्न सोलो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल मिला था। नवंबर 1992 में उन्होंने अपनी पहली असमी एल्बम अनामिका रिलीज कर म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू किया। तो उसके अलावा जो तुमी जुनू पारीबाओ उन्होंने पहला गाना गाया। 1995 में जुबीन गर्ग मुंबई गए थे, जहां उन्होंने बॉलीवुड में अपने काम को अच्छे तरीके से शुरुआत किया और पहला जो स्लो एल्बम चांदनी रात से उन्होंने डेब्यू किया। बाद में उन्होंने चंदा, गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे, जाल जैसे फिल्मों में गाना भी गाए और इसकी चर्चा भी खूब हुई। एक बेहतर सिंगर के साथ साथ अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक भी थे। सिनेमा जगत में उनका काफी प्रभावशाली नाम था। उन्होंने मलयालम, मराठी, नेपाली, तमिल, तेलुगु भाषा में संगीत भी दिया, फिल्मों में अभिनय भी किया। आपको याद होगा इमरान हाशमी के फिल्म गैंगस्टर और इसका एक गाना था जो जुबीन गर्ग ने गाया, या अली। ये गाना हर किसी के जुबान पर आज भी सुनने को मिलता है और उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इसी की वजह से नेम मिला और फेम मिला। साल 2006 में ग्लोबल इंडिया फिल्म अवार्ड से उन्हें इस गाने के लिए भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। दूसरी हिंदी एल्बम जिंदगी थी, जो सिंगिंग के अलावा जुबीन गर्ग सोशल वर्क से भी जुड़े हुए थे। साथ ही उन्होंने विवाद से भी जो दूरी है वो भी बना रखी थी और
जाना माना म्यूजिक इंडस्ट्री को अब फिर से एक बार जुबिन गर्ग के जाने से एक झटका लगा, नुकसान पहुंचा है। कई सुपरहिट गाने दिए उन्होंने, उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। 2009 में उन्हें 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने गैंगस्टर फिल्म में या अली गाना गाया, क्रिश 3 का दिल तू ही बता जैसे गाने थे उनके। गैंगस्टर फिल्म में या अली वो गाना था जिसने उस दौर में धमाल मचाया ही आज भी सबके जुबान पर है, जिसे दर्शक आज भी सुनना काफी पसंद करते हैं। इसके अब उनके निधन पर उनके चाहने वालों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। 2000 के दौर में उनके जो कई सुपरहिट गाने हैं दर्शक आज भी सुना करते हैं। उनके आवाज में एक अलग ही ऊर्जा थी जो सीधे दिलों को छू जाती थी। अब भले ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच और आपके बीच हमेशा से रहेगी और हम उन्हें सदा याद करते रहेंगे।